प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान, पपुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया इन तीनों देशों के दौरे पर जाएंगे, जो 19 मई से शुरू होगा और 24 मई को समाप्त होगा, जिसमें जापान में G7 शिखर सम्मेलन और ऑस्ट्रेलिया में क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन शामिल है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह 17 मई को दिल्ली में 8वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत का उद्घाटन करने वाले हैं। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा आयोजित इस पहल का उद्देश्य पुराने पेंशन संबंधित मामलों को सुलझाना है। दुनिया के प्रमुख चिकन निर्यातक के रूप में जाने जाने वाला ब्राजील ने हाल ही में जंगली पक्षियों में पहली बार अत्यधिक रोगजनक एवियन इन्फ्लुएंजा HPAI के मामलों की पुष्टि की है। लीबिया के राजनीतिक परिदृश्य में उथल-पुथल मच गई है, क्योंकि देश की पूर्वी स्थित संसद ने प्रधानमंत्री फती बसाघा को हटाने के लिए मतदान किया है, उन्हें जांच के लिए संदर्भित किया है और उसके स्थान पर वित्त मंत्री ओसामा हमद को नियुक्त किया है। बसाघा को हटाने के कारण स्पष्ट नहीं हैं। नेशनल बैंक ऑफ स्लोवाकिया के पूर्व उप गवर्नर लोडोविट ओडोडोर को स्लोवाकिया का नया कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। 7 मई को पूर्व कार्यवाहक प्रधानमंत्री एडुआर्ड हेगर के इस्तीफे के बाद स्लोवाक के राष्ट्रपति जुजाना कैप्टोवा ने ओडोडोर को सितंबर में होने वाले स्नैप चुनाव तक देश का नेतृत्व करने की जिम्मेवारी सौंपी है। भौगोलिक संकेत GI टैग वाले सामानों की अधिकतम संख्या के मामलों में उत्तर प्रदेश अब दूसरे स्थान पर है। राज्य को 3 और 1 जिला एक उत्पाद शिल्प के लिए GI टैग प्राप्त हुए हैं, जिसमें राज्य में GI टैग किए गए उत्पादों की कुल संख्या 48 हो गई है। संभल सिंह शिल्प GI टैग उत्तर प्रदेश राज्य के लिए एक मूल्यवान संपत्ति है। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने सरोजनी नगर स्थित राजकीय यूपी सैनिक इंटर कॉलेज में ऑनलाइन ग्रामीण शिक्षा पहल का आधिकारिक तौर पर शुभारंभ किया है। माध्यमिक शिक्षा विभाग और IIT कानपुर के बीच साझेदारी के माध्यम से विकसित इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण समुदायों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना है। पेटीएम की मूल कंपनी 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड ने भावेश गुप्ता को फिनटेक कंपनी का अध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी CEO नियुक्त करने की घोषणा की है। पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा हैं। पेटीएम के CEO विजय शेखर शर्मा दिसंबर 2010 से हैं। पेटीएम मूल्य संगठन 197 कम्युनिकेशन। पेटीएम की स्थापना अगस्त 2010 में हुई थी। भारत सरकार ने रवनीत कौर को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI का अध्यक्ष नियुक्त किया है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने 7 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों NBFC के पंजीकरण के प्रमाण पत्र को रद्द करते हुए 14 NBFC के सरेंडर परमिट को स्वीकार करते हुए वित्तीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्रवाई की है। इन कदमों का उद्देश्य गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान NBFI क्षेत्र की स्थिरता के विनियमित करना और बनाए रखना है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घोषणा की है कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL ऊना में 500 करोड़ रुपये की लागत से इथेनॉल संयंत्र स्थापित करेगी। केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह के दौरान संचार साथी पोर्टल लॉन्च किया है। इस नागरिक केंद्रीय पोर्टल का उद्देश्य खोए हुए मोबाइल फ़ोन को ट्रैक करना और ब्लॉक करना जैसी आवश्यक सेवाएं प्रदान करके मोबाइल फ़ोन उपयोगकर्ताओं को सशक्त बनाना है। दूरसंचार विभाग ने इस पहल को विकसित किया है, जो नागरिकों को उनके नाम से जुड़े कनेक्शनों को नियंत्रित करने की भी अनुमति देता है। ASW कॉर्वेट INS कवारती, जिसे भारत में बनाया गया और डिजाइन किया गया था, 14 मई से 19 मई 2023 तक चौथे भारत इंडोनेशिया द्विपक्षीय अभ्यास समुद्री शक्ति 2023 में भाग लेने के लिए बाटम इंडोनेशिया पहुंच गया है। भारत के नौसेना अध्यक्ष एडमिरल R हरिकुमार PBSM हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो हैं। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता और यहाँ की मुद्रा इंडोनेशियाई रुपया है। विश्व दूरसंचार दिवस, जिसे अब विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस कहा जाता है, 17 मई को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU के तत्वावधान में मनाया जाता है। इस वर्ष दूरसंचार और सूचना समाज दिवस का विषय है सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सबसे कम विकसित राष्ट्रों को सक्षम बनाना है। मच्छर जनित बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। भारत और बांग्लादेश के बीच 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम में भाग लेने वाली 10 स्टार्टअप कंपनियों का प्रारंभिक बैच 8 से 12 मई तक भारत की सफल यात्रा के बाद ढाका लौट आया है।
सरकार और उद्योग के सूत्रों के अनुसार भारत स्टील, लौह अयस्क और सीमेंट जैसे उच्च कार्बन वाले सामानों पर 20% से 35% तक शुल्क लगाने के यूरोपीय संघ के प्रस्ताव के बारे में विश्व व्यापार संगठन के साथ शिकायत दर्ज कराने की योजना बना रहा है। सिद्धारमैया 20 मई को कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शिव कुमार कर्नाटक के डिप्टी सीएम होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर करीब 1 बजे पुरी से ओडिशा की पहली और पश्चिम बंगाल की दूसरी पुरी हावड़ा वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। अडानी हिंडनबर्ग विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को जांच के लिए 3 महीने का समय दिया है। सेबी को 14 अगस्त तक रिपोर्ट सौंपनी होगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव कर्नाटक के मुख्यमंत्री शपथ पद समारोह में आमंत्रित हुए हैं। ये कर्नाटक जाएंगे। जाति आधारित जनगणना पर पटना हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली बिहार सरकार की याचिका पर कल सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। नवगछिया में पैक्स अध्यक्ष पुत्र को गोली मारकर किया गया घायल। घटना के कारणों का कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। बिहार के पैक्स में वोटर बनने के लिए अब होगा ऑनलाइन आवेदन। अध्यक्षों को अब आवेदन रद्द करने का बताना होगा कारण। पूर्व में पैक्स अध्यक्ष अपने चाहते वोटरों को ही वोटर बनाने की अनुशंसा करते थे। नापसंद वोटरों को आवेदन को रद्द कर देते थे, लेकिन अब ऐसा करने पर पैक्स अध्यक्षों को कारण बताना पड़ेगा। पुलवामा हमले के खुलासा करने के कारण सत्यपाल मलिक के करीबियों के ठिकानों पर सीबीआई तलाशी कर रही है। लालू प्रसाद ने कहा कि ओबीसी को बीजेपी जानवरों से बदतर मानती है। एक ऐसा सामाजिक वीडियो वायरल हो रहा है जो भारत की सामाजिक परिदृश्य को झलक दिखलाती है। ये दृश्य भारत में शहरों में न के बराबर देखने को मिल रहे हैं और गांव में भी ये परंपरा विलुप्त होती नज़र आ रही है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कर देने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आपके सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलेगा।